2 दिन के दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे पीएम। कई नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय प्रवासियों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्य भी उत्साहित नजर आए। शानदार स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आप सबके स्वागत से बेहद प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। दाऊदी बोहरा समुदाय ने भी खुशी जताई। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से ग्रोथ। एक साल पहले दूसरी तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 6.2% था। जीडीपी की वृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कठिन दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। जीवन की सुगमता में सुधार करने के लिए तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। बोले, 4 स्तंभों पर टिका विकसित भारत का संकल्प। विपक्षी जाति जनगणना की मांग पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, मेरे लिए देश में सिर्फ 4 जाति, गरीब, युवा, महिला और किसान। मैं इनके विकास के लिए कर रहा हूं काम। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, सालों से लटकी भटकी परियोजनाओं को मिशन मोड पर कराया जा रहा है पूरा। और सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। एक दिन के केरल दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जोरों पर नौसेना दिवस की तैयारियां। पूर्वी नौसेना अधिकारियों ने शुरू किया अभ्यास। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता से राय मांगी जाएगी। बिहार में छुट्टियों पर सियासत के बाद पोस्टर वॉर शुरू। पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में नीतीश सरकार को क्रूर और हिंदू विरोधी औरंगजेब वाली सरकार बताया गया। श्रीनगर में एनआईटी स्टूडेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर संवेदनशील पोस्ट के लिए केस दर्ज। पोस्ट में पैगंबर के अपमान का आरोप। भारतीय वायुसेना को की और मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 97 तेजस फाइटर जेट और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी दी। वायुसेना के लिए तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी पर बोले एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, अब हम दूसरे देशों को इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की विशेष टुकड़ियों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। 11 दिसंबर तक चलेगा अभ्यास। पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री साधु सिंह का धर्मसूद पर कसा ईडी का शिकंजा। वन घोटाला मामले में ईडी ने साधु सिंह के आवास पर मारा छापा। रिपब्लिक भारत पर बोला अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्ला, मुझे अंजू पर पूरा भरोसा है। मैं लीगल तरीके से अंजू को लेने आऊंगा हिंदुस्तान। अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए भी तैयार। पाकिस्तान से भारत आई सीमा कैदर मामले में नया मोड़। सऊदी से पाकिस्तान लौटा सीमा का पहला पति गुलाम कैदर। पाकिस्तान सरकार से पत्नी और बच्चों को वापस बुलाने की गुहार लगाई।
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने एएसआई को दी 10 दिन की मोहलत। हिदायत के साथ कहा 11 दिसंबर तक सौंपे सर्वे रिपोर्ट। उत्तरकाशी की टनल से बाहर आए सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में से मिली छुट्टी। बसों में बैठकर सभी अपने अपने घरों के लिए रवाना। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। टनल में 17 दिन से फंसे मजदूरों ने बनाया वीडियो। टनल में खाने पीने का दिख रहा सामान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 100 दिन के फंड के मुद्दे पर किया धरना प्रदर्शन। प्रयागराज कांड के आरोपी लारेब के मोबाइल की जांच जारी। लारेब ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियो डिलीट किए। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस फोन के डेटा को जल्द रिट्रीव करने की कोशिश में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। हंदवाड़ में लश्कर की मौजूद का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगारों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे बने हुए अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। नोटिस देने के बाद प्रशासन की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के कुशीनगर में तालाब पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के अवैध लाउडस्पीकरों पर एक्शन जारी। गोंडा में 60 से अधिक लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 600 लाउडस्पीकरों की कम करवाई गई आवाज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में विशेष सचिव व प्रशासनिक का सुधार। राजाराम में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। मरीजों का भी हालचाल जाना। अस्पताल में गंदगी देख नाराजगी भी जताई। यूपी के बदायूं में डीएम ने आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। बेघर या बेसहारा लोगों को आश्रय स्थल में ठहरने की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विवाहिता की मौत से पहले का वीडियो वायरल हुआ है। विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पूरे मामले में पुलिस ने पति सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनकी हिरासत में 3 आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने आईपीएस बनकर बुजुर्ग को ठगा। एआई का इस्तेमाल कर डीफेक वीडियो के जरिए बुजुर्ग से 74,000 रुपए की ठगी की गई। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस। कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा लिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किलर ने की सुपारी देने वाले की हत्या। 6 लाख में पत्नी की हत्या की सुपारी थी। हत्यारों ने पति को ही मार डाला। पूरे मामले में पुलिस ने सुपारी किलर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। मौके से 3 लाख रुपए की नकदी और कई हथियार बरामद हुए। जो मृतक है अपनी पत्नी की हत्या कराना चाहता था, इसलिए इसने एक सुपारी दिया था उनको उसकी हत्या करने के लिए। इन लोगों ने अभी सोचा कि पैसे चुके ले चुके थे, इसलिए इन्होंने प्लान करके फिर वहीं पर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में एक युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। परिजन से मिलने आई थी पीड़िता। आरोपी ने नाबालिग को अकेला देख किया रेप। युवती से दुष्कर्म के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। आरोपी की तलाश जारी। परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, उसको अहियापुर थाना अग्रसारित किया गया कांड दर्ज करने के लिए। लड़की का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। गांव का ही एक लड़का है, गिरफ्तारी हो गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार हुई है। शरीर में छुपाकर ला रखी थी 2 करोड़ की चरस। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवक के हाथ में तमंचा पकड़ाते हुए पुलिसकर्मी के वीडियो बनवाने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो का सीसीटीवी आया सामने। रेड सिग्नल तोड़ भाग रहे युवक के गिरने के बाद पुलिस ने तमंचे के साथ उसे पकड़ा। बिहार के दरभंगा में शख्स ने कुल्हाड़ी से किया लोगों पर हमला। हमले में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अम्बेडकर नगर में 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने सत्येंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। मोबाइल और 5,000 रुपए लूटने वाले लुटेरे गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में मुठभेड़ में 3 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से हथियार और हथियार बनाने की मशीन बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। महिला के बालों को नोचते हुए जमकर मारपीट की गई है। पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गर्म रोटी न मिलने से नाराज बारातियों ने हलवाई पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया है। दूल्हे के चाचा ने बारातियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। बस चालक ने अपने ही यात्री को कुचला। बाथरूम जाने के लिए नहीं मिली परमिशन तो यात्री ने जबरन की थी बस से उतरने की कोशिश। बस पर लटका रहा यात्री, फिर भी ड्राइवर ने नहीं रोकी बस। हाथ छूटने से बस के नीचे आया यात्री। मौत के बाद अन्य यात्रियों ने चालकों की जमकर पिटाई की। विशाखापट्टनम में हुआ दर्दनाक हादसा। मछुआरों के लकड़ी के बॉक्स में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी आवासीय परिसर में कैंटीन में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को कुचला। सड़क हादसे में भाई और बहन की दर्दनाक मौत हुई। हिमाचल के कांगड़ा में बर्फबारी से बिगड़े हालात। बड़ी ठंड, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार। बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 97 से 107 सीट मिलने का आसार। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बीजेपी को 43.4% वोट मिलने की संभावना, जबकि कांग्रेस के खाते में 41.7% वोट का अनुमान। अन्य 14.9% मिल सकते हैं वोट। एग्जिट पोल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया सही। कहा, बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बना रही सरकार। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। फिर लौट सकते हैं बघेल। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 में से 44 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 34 से 42 सीटों की संभावना। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 44.2% वोट शेयर, तो बीजेपी को 40.2% वोट शेयर असंभव। वहीं छत्तीसगढ़ में अन्य को मिल सकता है 15.6% वोट। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बड़ा दावा। कहा, छत्तीसगढ़ में हम स्पष्ट बहुमत से बनाएंगे सरकार। वहीं एग्जिट पोल पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमने 75 सीटों के पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। एग्जिट पोल में 3 दिसंबर को राजस्थान में बीजेपी की आ रही है सरकार। बीजेपी को 115 से 130 सीटों का अनुमान, तो कांग्रेस को मिल सकती है 65 से 70 सीटें। राजस्थान में बीजेपी को बम्पर वोट शेयर संभव। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 43.7% वोट का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 39.6% वोट का अनुमान।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में हम 135 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। 130 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आएगी स्पष्ट रूप से। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान आया सामने, कहा 100% हम राजस्थान में सरकार बना रखे हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़े मार्जिन के साथ जीत रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पलटेगी नतीजे। एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा राजस्थान में 130 प्लस से बीजेपी बनाएगी सरकार। कांग्रेस से बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने किया दावा, राजस्थान में इस बार नहीं बदलेगा रिवाज। राजस्थान इस बार पॉजिटिव वोटिंग, लोगों ने काम पर दिया वोट। तेलंगाना में बन सकती है कांग्रेस सरकार। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 58 से 68 सीटों की संभावना, तो बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिलने की उम्मीद। तेलंगाना में 119 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 64% मतदान हुआ। कई सियासी दिग्गजों और फिल्मी सितारों ने डाले वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता का बड़ा बयान, कहा इस बार भी बीआरएस की जीत होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद डॉक्टर बर्ग का बयान आया सामने, कहा जनता बीजेपी को देगी मुंहतोड़ जवाब, भाजपा का होगा सफाया। गाजा पट्टी में 24 घंटे के लिए बड़ा सीज फायर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम बढ़ाने पर बनी सहमति। बंधकों की रिहाई के बदले बढ़ाया गया सीज फायर। युद्ध विराम बढ़ने के बाद हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को भी रिहा किया। यरूशलेम में हमास आतंकियों की तरफ से लोगों की हत्या करने के तुरंत बाद एक्शन में पीएम नेतन्याहू अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। इजरायली बंधकों की रिहाई के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान, कहा जब तक हमास बंधकों की रिहा करता रहेगा तब तक जारी रहेगा संघर्ष विराम। हमास की कैद से आजाद हुए थाई बंधक का बैंकॉक पहुंचे। युद्ध विराम के दौरान हमास की तरफ से छोड़े गए थे थाई लोग। युद्ध विराम के बीच इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हुई गोलीबारी। कार से उतरकर एक शख्स ने भीड़ में फायरिंग की। अमेरिकी विदेश मंत्री को इजरायल के रक्षा मंत्री ने दिया संदेश, कहा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। गैल नामक का शख्स भी हमास के कब्जे में रिहा। इजरायली सेना की मदद से पहुंचाया गया घर। गाजा में एक बार फिर से सीज फायर बढ़ा। हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रखे हैं बंधक। हमास की कैद से रिहा हुई बंधक का मियां शिम रिहा होने के बाद पहुंची एयरबेस। परिजनों से मुलाकात की, भव्य स्वागत हुआ। हमास की तरफ से लगातार इजरायली बंधकों की रिहाई जारी। कब्जे से एक और महिला आजाद। दुबई में इजरायली राष्ट्रपति से मिले यूएई के राष्ट्रपति। हमास के कब्जे में कैद इजरायली बंधकों को लेकर दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। गाजा में फंसे आम लोगों के लिए मानवीय सहायता जारी। भोजन पानी समेत आवश्यक चीजों के 200 ट्रक पहुंचाए गए। गाजा में 6 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की खबर। आईडीएफ की तरफ से आया बयान। हमास की कैद से रिहा हुए 6 बंधकों को जल्द भेजा जाएगा इजरायल। पिछले 8 हफ्तों से हमास के कब्जे से में थे इजरायली बंधक। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल को दी धमकी, कहा युद्ध विराम के बाद इजरायल ने गाजा में किए हमले। वहीं सीजफायर बढ़ाने पर सहमति के बीच इजरायल पर हमला। यरूशलेम में आतंकी हमले में एक नाबालिग लड़की की मौत हुई। न्याय के बाद बैंकॉक पहुंचे थाई नागरिक का हमास ने बनाया था थाई नागरिकों को बंधक। इजरायल दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की।